अपवर्क पे ये लीड जनरेशन में मुनिया फ्रॉम बांग्लादेश 30K प्लस डॉलर्स, ओ माय गॉड, 30,000 प्लस डॉलर्स अर्न किए हैं लीड जनरेशन की नीच में। शान, ओए, $100K प्लस अर्निंग ऑन अपवर्क इन लीड जनरेशन एंड डाटा माइनिंग। आप जैसे देख सकते हैं $100K प्लस अर्न किए हैं इसने लीड जनरेशन में ही। एक ऐसी नीच है जिसमें बगैर किसी स्किल्स के आप दिन रात डॉलर्स कमा सकते हैं, सोते हुए भी आपके डॉलर्स जो है जनरेट होते रहेंगे। जी, तो क्या आप भी इन लोगों की तरह अर्न करना चाहते हैं? तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये इनकी तरह, मेरी तरह आप लोग भी जो है वो डॉलर्स अर्न कर सकते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपने सिर्फ स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को फॉलो करना है। ये कोई इन्वेस्टिंग प्रोसेस नहीं है कि जहाँ पे आप इन्वेस्ट करें और उससे अर्निंग करें। ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है और आपने सिर्फ स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखना है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने बताऊंगा। आपने सिर्फ उस डिटेल्स को फॉलो करते हुए अपनी अर्निंग शुरू करनी है। इसमें किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हम एक महीना जाके सीखेंगे या हम यूट्यूब वीडियो से जाके सीखेंगे उसके बाद हमें काम आएगा। तो ऐसी सारी परेशानियों का सॉल्यूशन लेके मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ। इस एक वीडियो में वो सब कुछ शामिल है जिसके ज़रिए आप अपनी रिसेंटली इसी वक्त बैठ के इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस वीडियो को देखें एंड तक, ताकि आपको एक एक स्टेप जो है वो सही तरह समझ आ जाए कि किस तरह ये वर्क करना है हमने और किस तरह इन सब लोगों की तरह, मेरी तरह, सब की तरह आप जो है वो डॉलर्स अर्न कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में अपना एक स्टेप रख सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। मैं फिर कहता हूँ, अगर आप थोड़ा सा भी बीच में मिस करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि ये प्रोसेस किस तरह वर्क करता है। तो शुरू से एंड तक इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि सारी डिटेल्स आपको पता चल जाए कि किस तरह हमने जो है वो अपवर्क पे बगैर स्किल्स के, बगैर कुछ सीखे आपने इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी, तो हम यहाँ पे आ गए हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना अपवर्क अकाउंट ओपन किया हुआ है। तो जैसे मैंने आपको अपवर्क अकाउंट के बारे में प्रीवियस वीडियोस में भी सारा बताई थी डिटेल कि किस तरह अकाउंट क्रिएट करना है, किस तरह आपने उसको 100% जो है वो कंप्लीट करना है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपने अपनी डिस्क्रिप्शन जो है वो, ये जो इनिशियल पेज पे आपकी डिस्क्रिप्शन होती है, ये आपने किस तरह लिखनी है। उसके बाद नीच सिलेक्शन का बताया था कि कौन कौन सी नीच आपने सेलेक्ट करनी है। ये आप सब जाके मेरी वीडियोस में देख सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आपने जो है जॉब्स पे अप्लाई करेंगे उसके लिए कवर लेटर कैसे बनाना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कवर लेटर, जो आप किसी भी क्लाइंट को सेंड करते हैं अपने प्रपोज़ल में। तो उसकी वीडियो मैंने बनाई थी, वो आप जाके देखें कि आपने किस तरह एक अच्छा और एक विनिंग कवर लेटर जो है वो बनाना है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, ये ऊपर आई के आइकन पे भी आप क्लिक करके उस वीडियो तक जा सकते हैं। तो उससे अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे मैं आज बात करने जा रहा हूँ लीड जनरेशन के हवाले से। काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे कि भाई लीड जनरेशन होता क्या है और इसमें क्या करते हैं, हमारे पास स्किल्स नहीं है तो हम लीड जनरेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको अब मैं ओवरऑल जो है लीड जनरेशन के बारे में बताऊंगा कि ये होता क्या है और आप किस तरह बगैर किसी स्किल्स के अपवर्क पे लीड जनरेशन का जो काम है वो कर सकते हैं और बहुत सारे डॉलर्स जो हैं वो अर्न कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लीड जनरेशन बेसिकली होता क्या है। मेरी प्रोफाइल देख रहे हैं आप, ये लीड जनरेशन की है और काफ़ी ऐसे जो फ्रीलांसर्स हैं वो भरे हुए हैं लीड जनरेशन के ना, क्योंकि इसमें कोई स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती, बस ये है कि थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है और एफर्ट चाहिए होती है। ज़ाहिर है हर काम के लिए एफर्ट ज़रूरी होती है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कितने सारे फ्रीलांसर्स हैं जो ये $100 पर आवर भी ले रहे हैं, 38 पर आवर, 50 पर आवर। तो ये सारे जितने भी फ्रीलांसर्स हैं ये सारे, इनकी नीच जो है वो लीड जनरेशन एक्सपर्ट ही है। लीड सारे आप देख सकते हैं यहाँ पे लीड जनरेशन एक्सपर्ट्स हैं। मतलब ये एक बहुत ही वाइड नीच है। नीच कहते हैं कैटेगरी को। जैसे वेब डिज़ाइनिंग होती है, वेब डेवलपमेंट होती है, फ़ोटो एडिटिंग होती है, या आप कह सकते हैं वीडियो एडिटर्स होते हैं। तो ये सारी जो है वो नीच होती हैं। तो इस तरह लीड जनरेशन भी एक नीच है। लीड जनरेशन बेसिकली जो है वो प्रोसेस होता है
ऑफ गेनिंग द इंटरेस्ट ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स। ये एक मार्केटिंग टूल है, आप ये ऐसे इसको समझ सकते हैं कि मार्केटिंग के लिए लीड जनरेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मार्केटिंग के लिए ज़ाहिर है कस्टमर्स चाहिए होते हैं, कंज्यूमर्स चाहिए होते हैं, और उनको मतलब कस्टमर्स चाहिए होते हैं कि वो कस्टमर्स आपके बिज़नेस में आएँ। अगर तो वो कोई सेल परचेज़ का बिज़नेस है तो वो आपके प्रोडक्ट को सेल करें, परचेज़ करें। तो इस तरह के सारे प्रोसेस में हमें कस्टमर्स की ज़रूरत होती है। और कस्टमर्स कहाँ से आते हैं, उसके लिए मार्केटिंग की जाती है। मार्केटिंग की एक कैटेगरी है लीड जनरेशन, जो मार्केटिंग वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस तरह बहुत सारी जॉब्स होती हैं लीड जनरेशन के हवाले से। तो बेसिकली आज मैं आपको ये समझाने वाला हूँ लीड जनरेशन करते कैसे हैं और कौन कौन सी चीज़ें इसमें, कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, किस तरह ये विदाउट एनी कॉस्ट की जाती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके ज़रिए हम ये लीड जनरेशन का प्रोसेस करते हैं। तो आप बगैर कि पैसा लगाए स्टार्ट में ईज़िली इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो अर्न कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया लीड जनरेशन होती क्या है, होपफुली आपको हावना हो गई होगी कि क्या चीज़ है लीड जनरेशन। उसके बाद मैं आता हूँ कि ये किस तरह की जॉब्स इसमें होती हैं। हम अकाउंट पे आ जाते हैं अपने, यहाँ पे हम चले जाते हैं फाइंड वर्क में। फाइंड वर्क में आप यहाँ से देख सकते हैं सारी जॉब्स खुली हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देख लें, लीड जनरेशन स्पेशलिस्ट फॉर वेरीफाइड ईमेल लिस्ट, आई नीड एडमिन सपोर्ट, डेटा एंट्री, लीड जनरेशन एंड रिसर्च एक्सपर्ट। अब ये यहाँ पे कह रहा है स्पेशलिस्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूछ रहे कि वी आर लुकिंग फॉर अ लीड जनरेशन स्पेशलिस्ट who can find the emails of construction companies owners from USA. We need all the data from USA. इस तरह की जो है वो आपको जॉब्स जो हैं वो नज़र आ जाएंगी। इसमें आपने ईमेल्स फाइंड आउट करनी होती हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स फाइंड आउट करने होते हैं, यानी एक पूरी एक लीड बनानी होती है आपको किसी भी कंपनी के ऑनर की, या आप कह सकते हैं कोई ऑनर हो गया या फाउंडर हो गया, या दूसरे जो होते हैं फाइनेंस सपोर्ट हो गए, या फाइनेंस जो डायरेक्टर्स हो गए। तो सारे डायरेक्टर लेवल्स की, तो ये तो क्लाइंट पे डिपेंड करता है, जो वो आपसे मांगेगा आपने उस तरह की चीज़ उसको जो है वो डिलीवर करनी है। यहाँ से आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, ये जैसे आप देख सकते हैं, इसको मैं एक्सेल से खोल के दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखें, ये इस तरह की होती है। ये जैसे हम लीड जनरेशन कंप्लीट करते हैं तो इस तरह की एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं हम। ये आप समझ लें एक प्रोजेक्ट मिला था मुझे लीड जनरेशन का, ये उसकी फ़ाइल है जो उसको कंप्लीट करके क्लाइंट को दी थी। अब इसमें क्लाइंट्स ने मुझे कहा था कि मुझे डिटेल्स चाहिए, उसने कंपनी के नाम सारे दे दिए थे हमें, लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, जनरल डायनामिक्स, नॉर्थरॉप ग्रोमन, BAE सिस्टम्स। तो ये सारी कंपनीज़ जो हैं ना, ये उसने क्लाइंट्स ने हमें प्रोवाइड कर दी थी कि ये नेम्स हैं कंपनीज़ के। और मुझे उसने ये कहा था कि इसकी डिटेल्स चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे उसने कहा था कि भाई कंपनी इसकी डोमेन नेम चाहिए। डोमेन होता है ईमेल के बीच में जो आप देख रहे होते होंगे ना, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये एक ईमेल है, इसके बीच में आप देख रहे हैं ये लॉकहीड मार्टिन, ये कंपनी का नाम है और यही डोमेन है इसकी। उसने डोमेन नेम का है, डोमेन नेम सेम होता है कंपनी नेम की तरह। उसके बाद फर्स्ट नेम उसने मुझे कहा था किसी ऑनर का, कोई भी उनके चीफ डाटा ऑफिसर हो, प्रोफेसर रिपोर्ट, यानी काफ़ी सारे उसने मुझे वो दे दिए थे जॉब टाइटल्स के। इन जॉब टाइटल्स की मुझे डिटेल चाहिए। अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं फर्स्ट नेम, सरनेम यानी लास्ट नेम, ईमेल, जॉब टाइटल, या चीफ डाटा ऑफिसर है, प्राइवेसी रिपोर्टिंग है, डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर है, हेड ऑफ कंप्लायंस है, हेड ऑफ मेटा डाटा है, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर CTO है, IT आर्किटेक्चर एंड गवर्नेंस है, चीफ प्राइवेसी ऑफिसर है, हेड ऑफ डाटा इंसाइट्स है, हेल्थ एंड सेफ्टी डायरेक्टर। यानी जो भी XYZ उसने आपको बताया होगा कि जॉब टाइटल्स ये हैं, मुझे इसकी डिटेल चाहिए, वो आपने उसको प्रोवाइड करनी है। जिसकी मिल जाए ठीक है, जिसकी ना मिले तो कोई इशू नहीं, आप उसको बता सकते हैं कि इसकी डिटेल जो है वो मौजूद नहीं है। टेलीफोन नंबर्स जो अवेलेबल हों करेक्ट आपने जो है वो ऐड करने, अगर सही ना हो तो वो ऐड नहीं करने। ये फिर उसके बाद है लिंक्डइन प्रोफाइल, उस क्लाइंट ने मांगी थी कि उनकी मुझे
लिंक्डइन प्रोफाइल्स चाहिए। ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने फाइंड आउट करनी है। ये मैंने आपको एक विजुअली दिखाया है कि इस तरह की शीट आपने कंप्लीट करके उसको देनी है। ये जो एक पूरी लाइन है ना, एक ये नाम, कंपनी का नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, ये कौन था, चीफ डेटा ऑफिसर था, उसका टेलीफोन नंबर और लिंक्डइन प्रोफाइल, ये एक जो पूरी लाइन है ये एक लीड कहलाती है। ये हमारी एक पूरी लीड है, ठीक है। तो इस तरह की आपने काफ़ी ज़्यादा लीड, जो भी उसने रिक्वायरमेंट बताई हैं उतनी आप लीड्स उसको प्रोवाइड करेंगे, 100, 200, 500 जितने उसने नाम दिए हैं उसके हिसाब से। उसके बाद हम आ जाते हैं कि ये ईमेल्स आप, अच्छा, अब फर्स्ट नेम लास्ट नेम आप इजीली फाइंड आउट जो है वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये पहली कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, यहाँ से मैंने इसको किया कॉपी, हम गए गूगल पे, ठीक है, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया लॉकहीड मार्टिन। अब उसने हमसे पूछा क्या था, चीफ डेटा ऑफिसर, इसको यहाँ से कॉपी कर लिया, गूगल पे लॉकहीड मार्टिन स्पेस देके हमने चीफ डेटा ऑफिसर, यहाँ पे हम लिख देते हैं लिंक्डइन, आगे एंटर। अब आप ये देख सकते हैं, कहाँ गई वो, ये रही, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास इसकी डिटेल खुल गई, मैट सिमन लॉकहीड मार्टिन, यहाँ से ये हम खोल देंगे, सही है। अब ये मैट सिमन जो है वो इस कंपनी में लॉकहीड मार्टिन में जो है वो ये है जो हमने फाइंड आउट किया था चीफ डेटा ऑफिसर, तो ये बंदा वो है। गूगल पर हमने लिखा, इसका नाम डिटेल्स आ गई। अब इसका ये फर्स्ट नेम आ गया मैट, सरनेम आ गया सीमैन, दो चीज़ें आ गई हमारे पास। अब हम जाएंगे यहाँ से कॉन्टैक्ट इन्फो में, यहाँ से हम देख लेंगे इसकी ये लिंक्डइन प्रोफाइल है जो उसने हमें सबसे लास्ट में, मैंने आपको बताई थी ना, ये सबसे लास्ट में जो इसने मांगी है ये लिंक्डइन प्रोफाइल्स। तो ये यहाँ से हमने लिंक्डइन पे गए तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फो में हमें लिंक्डइन प्रोफाइल मिल गया, यहाँ से हमने कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दिया। अगर फॉर एग्जांपल किसी ने वेबसाइट मांगी हो तो यहाँ से हम वेबसाइट कॉपी करके वहाँ पे हम वेबसाइट का एक बना के यहाँ से उस पर पेस्ट कर देंगे एक्सेल पे या गूगल शीट्स पे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कितनी चीज़ें आ गई गूगल पे सर्च करने से। कंपनी डोमेन नेम तो वही होता है जो कंपनी का नेम है, आगे .com लगाते हैं, सिंपल है ये तो। फर्स्ट नेम आ गया, सरनेम आ गया, जॉब टाइटल ऑलरेडी क्लाइंट ने हमें बता दिया था, लिंक्डइन प्रोफाइल आ गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें सिर्फ गूगल सर्च से आ गई, इस पर कोई पैसा नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा, समझ आ गई आपको। अब हमारे पास रह गई हैं दो चीज़ें, टेलीफोन नंबर एंड ईमेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दो चीज़ें। अब ये दो चीज़ें कैसे फाइंड आउट करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। गूगल से आपने ये चीज़ें ले ली, अब इसको काम हो गया इसका ख़त्म। अब आपने क्या करना है, एक टूल है रॉकेट रीच, ये ईमेल फाइंडिंग टूल है, इससे ये पेड भी है और फ्री ऑफ कॉस्ट भी यूज़ कर सकते हैं इसको। फ़िलहाल आप अगर बिगनर्स हैं तो मैं आपको यही कहूँगा आप फ्री ऑफ कॉस्ट वाला यूज़ करें, आपको पैसे जो है वो पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल गूगल पे जाना है, यहाँ पे आपने लिखना है रॉकेट रीच, ये रॉकेट रीच लिखेंगे तो ये आपके पास पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपने जाके या तो यहाँ से आपने क्लिक करना है तो ये आपके पेज पे डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि मैंने तो डाउनलोड किया हुआ है ना, तो मेरे पास ये पूरा इसके पेज जो है वो ऑटोमेटिकली खुल गया है। आप क्या करेंगे, आपने इसकी एक्सटेंशन जो है वो ये जैसे आप नीचे आएंगे ना, यहाँ रॉकेट रीच क्रोम एक्सटेंशन पे जाएंगे, आपने इसकी एक्सटेंशन ऐड कर लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पे जैसे रिमूव फ्रॉम क्रोम है ना, ऐसे यहाँ पे लिखा होगा ऐड टू क्रोम, तो आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है, तो वो एक्सटेंशन के तौर पे आपके यहाँ इस जगह ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्नोपियो ऐड है और एक ये रॉकेट रीच जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी क्रोम एक्सटेंशन पे। तो बार बार आपको गूगल से ओपन करने की ज़रूरत नहीं होगी, यहाँ से आपने आके इसको ऐड टू क्रोम कर देना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ दोबारा, इसको मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब ये खुल जाता है, ये देखें ये आ गया ऐड टू क्रोम। अब यहाँ से जाके ऐड टू क्रोम करना है, ये ऐड एक्सटेंशन करना है, ये एक्सटेंशन जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो ऐड हो जाएगी, ये हैज़ बीन एडिड टू क्रोम रॉकेट रीच, ठीक है जी, ये आपकी क्रोम पे ऐड हो गया। अब आपने क्या करना है, बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी आपने किस तरह यहाँ से लेनी है। अब जब आप वो क्रोम पे एक्सटेंशन ओपन कर लेंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपकी ये यहाँ पे एक आइकन बना जाएगा, जब भी आप किसी भी
उसको यानी किसी भी नाम को सिलेक्ट करेंगे या गूगल पे सर्च करेंगे, आगे लिंक्डइन ज़रूर लिखना है आपने, तो वो एक लिंक्डइन का उसकी प्रोफाइल खुल जाएगी। तो आप यहाँ पे राइट पे देखेंगे तो ये आपको एक रॉकेट सा बना हुआ आ रहा है, यहाँ से आप इसको कर लें सिलेक्ट। ठीक है, या आप यहाँ पे भी जाके कर सकते हैं, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं रॉकेट रीच को। ये इसका एक ब्राउज़र है, और आप यहाँ पे जाके यहाँ पे सिंपल इसका नाम लिख दें, मैट्सिमैन, कंट्रोल सी, यहाँ पे आपने लिख दिया, नहीं बल्कि आप ऐसा करें, यहाँ पे इसकी प्रोफाइल तो आ गई ना हमारे पास, ये लिंक्डइन की, ये रहा लिंक्डइन की प्रोफाइल। यहाँ से आप करें कॉपी, और इसको रॉकेट रीच के मेन पेज पे जाके यहाँ पे जहाँ पे इसने लिंक्डइन मांगा है, आप यहाँ पे लिंक्डइन करके एंटर करें, तो आपके पास इसकी डिटेल खुल जाएगी। अब ये देखें पिक्चर भी नहीं आ रही है, ये है यहाँ पे इसके कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल जो है वो हमें शो करा देगा। बाकी डिटेल्स भी इसकी नीचे लिखी हुई हैं, डायरेक्टर एंटरप्राइज ऑपरेशंस, चीफ डाटा एनालिटिक्स ऑफिसर है ये। थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ पे इसकी डिटेल्स जो है वो आ जाएंगी। यानी जैसे ये डैनियल पोलिन है, कोई चीफ डाटा साइंटिस्ट है, इसकी ये ईमेल आ गई, तो इस तरह इसकी डिटेल्स सारी जो है वो ओपन हो जाती हैं। ये देखें, जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये इसकी ईमेल जो है वो ओपन हो गई यहाँ से, matt.simon@lmco.com, और इसकी ये दूसरी ईमेल भी है यहाँ पे, तो यहाँ से आप इसको कॉपी कर लेंगे, इसको अपनी ईमेल में भी ओपन कर सकते हैं, फ़िलहाल मैंने नहीं ओपन करना। यहाँ से आप सिंपल इसको कॉपी ईमेल एड्रेस कर लेंगे, और वहाँ पे जाके आपने इसको पेस्ट कर देना है यहाँ पे ईमेल्स को। इस तरह आपने ईमेल फाइंड आउट करनी है। और जैसे मैं वो गूगल का आपको वो बता रहा था कि आपने मेन पेज पे जाके लिंक्डइन लिखना है, तो यहाँ पे ये देखें इसकी ईमेल खुल गई है, एक ये और एक ये, दो ईमेल्स। यहाँ से आप क्लिक करके इसको कॉपी कर सकते हैं, कॉपीड, ठीक है, वहाँ पे जाके पेस्ट कर दें। यहाँ से आप इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर के लिए वो कह रहे हैं कि योर प्लान डजंट करंटली इंक्लूड फ़ोन इन्फॉर्मेशन। फ़ोन की अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो उसके लिए आपको जो है वो पेड प्लान इनका पेड प्लान लेना पड़ेगा। यहाँ से हम देख लेते हैं इनका पेड प्लान क्या है। ये देख रहे हैं आप, 27,373 पर मंथ है और 68,847 पर मंथ अल्टीमेट प्लान है। वैसे मैं आपको जो है वो नहीं ये कहूँगा कि आप ये यूज़ करें प्लान्स। मोस्टली नंबर्स बहुत कम लोग मांगते हैं लीड जनरेशन में, ईमेल्स मेन होती हैं, जो ईमेल्स होती हैं वो ज़्यादा लोग जो हैं वो मांगते हैं। ये बहुत ही रेयर होता है कि कोई इस तरह मांगे आपसे, ठीक है, फ़ोन नंबर्स। तो आपने सिंपल इस तरह से अपनी ईमेल जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है। देखें कोई पैसा नहीं लग रहा, इसमें कुछ नहीं लग रहा। एक ये टूल है रॉकेट रीच, दूसरा मैंने आपको बताया था एक होता है
स्नोवियो, SNOVIO, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी नाम दे दूंगा। इसके ज़रिए भी आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं प्रोस्पेक्ट्स। ये जैसे क्रिस मैकन सीनियर लीड इंजीनियर लिंक्डइन पे है। अब इसको अगर मैं व्यू ऑल रिजल्ट्स करूं, ये भी उसकी तरह ही काम करता है, स्नोवियो भी है। ये यहाँ से स्नोवियो के थ्रू आप रॉकेट रीच से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और रॉकेट रीच से डायरेक्टली भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। तो इन दोनों, ये स्नोवियो ये है, यहाँ से आप दोनों से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। डोमेन भी सर्च कर सकते हैं, बल्क डोमेन सर्च कर सकते हैं, ईमेल सर्च कर सकते हैं, और यहाँ से आप बल्क ईमेल वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा आपके पास ईमेल्स हैं, आपने वेरीफाई करना है कि कितनी सही हैं और कितनी जो है वो वैलिड नहीं है। आपको हमेशा याद रखेंगे वैलिड ईमेल्स क्लाइंट्स को चाहिए होती हैं, जो ईमेल्स बाउंस हो जाएं वो यूज़लेस होती हैं, उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए आपको हमेशा वैलिड ईमेल्स चाहिए होती हैं। यहाँ से आप कोई भी फाइल चूज़ करके ना अपनी बल्क ईमेल जो है उनको चेक कर सकते हैं। ठीक है। और इसके क्या ऑप्शंस हैं, बस यही। और भी बहुत सारी इसके सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं जिसके ज़रिए हम ईमेल्स वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं। वो मैं आगे भी वीडियोस में आपको वो बताता रहूँगा, लेकिन मेन बेसिक्स जो टूल्स हैं ना वो यही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वाले जो हैं, जिनके ज़रिए आप इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने इसको फॉलो करना है, इंस्ट्रक्शंस को। और अगर तो आपके पास कोई स्किल्स नहीं है ना, तो आप ये लीड जनरेशन से अपना अपवर्क, फाइवर पे काम शुरू करें। बहुत सारी जॉब्स होती हैं इधर, बहुत क्लाइंट्स हैं। आजकल के दौर में मार्केटिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हर ब्रांड के लिए मार्केटिंग ज़रूरी है। तो मार्केटिंग के लिए आप समझ लें लीड जनरेशन जो है वो उसकी बैकबोन है। विदाउट लीड जनरेशन नो मार्केटिंग इज़ पॉसिबल एट ऑल। तो ये एक छोटी सी स्किल्स हैं, इसको सीखें। बल्कि छोटी नहीं, एक बहुत बड़ी स्किल्स है, सीखने के लिहाज से बहुत छोटी है, यानी आप इजीली सीख सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। तो इसको जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट करें, सारी मेरी वीडियोस देख के उसके अकॉर्डिंग एक अच्छा सा कवर लेटर तैयार करें, और इस तरह की लीड जनरेशन की अपनी प्रोफाइल बनाएं और अप्लाई करना शुरू करें। होपफुली आपके पास जॉब्स भी आएंगी और आप बहुत एक हैंडसम अमाउंट जो है वो मंथली अर्न कर सकेंगे। जी, तो होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी मैंने सारा वीडियो में आपको प्रोसेस बताया है, आप स्टेप बाय स्टेप जाके वो सारा फॉलो करें, और बहुत ही इजी प्रोसेस है। बाकी मैंने वीडियोस मजीद भी अपवर्क के अकॉर्डिंगली बताई हैं कि किस तरह सब कुछ आपने करना है, अकाउंट किस तरह बनाना है, कवर लेटर, तो वो वीडियोस आप प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हैं। ये एक फर्दर उसकी वीडियो थी जो मैंने सोचा कि आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए उन लोगों के लिए जो कुछ भी स्किल्स नहीं रखते, तो वो ईजिली इस लीड जनरेशन की प्रोसेस से अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं और एक हैंडसम इनकम जनरेट कर सकते हैं। मंथली $1000 to $1500 वो ईजिली अर्न कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ थोड़ा सा स्टेप लेना है, थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना है, और इस वीडियो को देखते हुए अपने जो भी आपके अपवर्क की प्रोफाइल है उसको कंप्लीट करना है, और सारे जो लीड जनरेशन की प्रोफाइल है उसको कंप्लीट करना है, और बाकी आपने फर्दर जो है वो अप्लाई करके अपनी इनकम जनरेट करना शुरू कर देनी है। अगर स्टिल किसी को भी कोई इशू है तो वो कमेंट्स में जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, हम उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स देंगे और हर तरह की क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक तो लाजमी कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो से भी आपको फ़ायदा हासिल हो सके। तो फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।